हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज तो मैं बना रही हूँ पराठा। मुझे आज सुबह सुबह नाश्ते में मम्मी के पराठे की याद आई, तो मैंने सोचा मैं भी बना लूं। और मम्मी के हाथ का पराठा मेरा बहुत ज्यादा अच्छा होता है। मैं बनाती हूँ उन्हीं की जैसा बनाती हूँ, लेकिन माँ के हाथ की बराबरी हम कभी नहीं कर सकते हैं। लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं, तो बस वैसे ही बना रही हूँ। लेकिन उनके हाथ का पराठा बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होता है, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होता है। तो वही मन कर रहा था खाने का, तो मैंने सोचा पराठा बना लूं। तो आज मैं नाश्ता कर रही हूँ मम्मी के पराठे को याद करके जो मैंने बनाया है। तो मैंने नाश्ता कर लिया था, दोपहर हो गई, खाना बन गया। अब सबको मैं दे रही हूँ दाल चावल। तो देखिए आज मैंने बनाया है दाल चावल, और बहुत दिन बाद बनाया। जो है पापा की वजह से नहीं बना रही थी, उनके दांत में तकलीफ थी, लेकिन अब उनके दांत में काफी आराम है। तो मैंने सोचा कि दाल चावल बना लूं, सॉफ्ट सॉफ्ट है तो वो खा भी लेंगे। पहले तो वो गर्म की वजह से नहीं खा पा रहे थे, लेकिन अब उनको ठंडा गर्म बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो हम लोगों ने दाल चावल खा लिया। और देखिए ये जोया के पापा लेकर आए हैं आइसक्रीम, और मेरे लिए नहीं लेकर आए क्योंकि मेरे गले में प्रॉब्लम है। और मेरी आदत है, अगर एक बार वो मना कर देना तो फिर मैं खा नहीं सकती हूँ। तो हैदर तो मुझसे कह रहा था, वो तो आइसक्रीम देकर चले गए थे, आप खा लो आप खा लो। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैं पापा से झूठ नहीं बोलती हूँ। अगर उन्होंने मना कर दिया वो चीज मैं खा नहीं सकती हूँ, चाहे जितनी भी अच्छी हो। तो देखिए बच्चे कैसे मजे से खा रहे हैं और मैं नहीं खा पा रही हूँ। मेरा बहुत मन कर रहा है, लेकिन मैं नियत भी नहीं लगा रही हूँ। बच्चे खा लें अच्छी तरीके से, जब मेरा गला ठीक हो जाएगा तो फिर मैं भी खाऊंगी। मजबूरी है, वो सही कह रहे हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी मेरे गले में। और पता नहीं ठंडक की वजह से तो नहीं थी, कोई और प्रॉब्लम थी। लेकिन अगर उनको लग रहा है कि मेरा आइसक्रीम खाना सही नहीं है, तो फिर मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगी। तो गाइस मेरा माइक आ गया है, और मुझे तो सही लग रहा है, इसकी आवाज भी सही आ रही है। बाकी तो अब एक हफ्ते का टाइम है, एक हफ्ते में देखेंगे। कुछ अगर खराबी होती है तो पता चल जाएगी एक हफ्ते में, तो फिर मैं रिटर्न करा दूंगी। फिलहाल अभी तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो गर्मी का बताओ तो गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। गर्मी इतनी है कि ये जो यहाँ पर मैं अगर अंडा ऐसे रख दूंगी तो पूरा अंडा फ्राई हो जाएगा, इतना तेज गर्म हो रहा है। यहाँ छाँव है और मैं आपसे बात कर रही हूँ, बस सोचिए मत मेरा क्या हाल हो रहा है। बच्चे अंदर बहुत शैतानी कर रहे हैं। आधी लाइट ऑफ है, इसलिए मैं अंदर बात नहीं कर रही थी, बाहर बात कर रही थी। क्यों अगर बाहर बहुत गर्मी हो रही, तबीयत खराब हो जाएगी। तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। कितना तेज गर्म हो रहा है, मेरा तो हलक सूख गया, प्यास लगने लगी। आज सुबह भी बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जब यहाँ पर पूरे धूप भरी थी और जब मैं यहाँ पर आ रही थी पानी के किसी काम से, तो लग रहा था जैसे तंदूर में हम लोग घुस गए हो। इतना तेज गर्म हो रहा था। इनको ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं और ये खुद नहा के उठे हैं। इनको खुद इतनी गर्मी लग रही थी, तो ये नहा के उठे हैं। डेटा नहीं आया, बच्चे परेशान हैं, डेटा आ नहीं रहा है। वो तो मुझे पता है 3-4 दिन आता नहीं है, तो नहीं आए तो नहीं आए। तो आइसक्रीम आई थी जो पापा ने मुझे खाने नहीं दी। हैदर ने बहुत कोशिश करी मुझे खिलाने की, लेकिन मैंने नहीं खाई, क्योंकि मैं जोया पापा से छुप के कुछ नहीं खाती हूँ। और उन्होंने मुझे गले की वजह से नहीं दी कि कहीं और दिक्कत ना हो जाए। तो गाइस बहुत 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 ज्यादा गर्म हो रहा है, जिसको मैं बता नहीं सकती हूँ। अगर मैं थोड़ी देर और यहाँ पर अ, खड़ी हुई तो मुझे गर्मी का असर हो सकता है, मेरी तबीयत खराब हो सकती है। तो मैं अंदर जा रही हूँ, थोड़ी देर लेटूंगी। और हलक सूख गया है बात करते करते, तो गला सूख गया। देखो देखिए सूख गया, मुझे झूठा बनाता है आपके सामने, हमेशा मुझे झूठा बनाता है, हमेशा बोलता है। और कितना गर्म हो रहा है, बहुत ही ज्यादा गर्म हो रहा है। तो गाइस मैं अंदर जा रही हूँ, थोड़ी देर अब मैं लेटूंगी। लेटूंगी पानी, हाँ पानी पीने के बाद लेटूंगी। हाँ अभी आप शायद वो दयान आए, कितना टाइम हो गया? 4 बजे शायद आए, या गर्मी की वजह से ना भी आए। नहीं नहीं आएगा तो कुछ कहूंगी नहीं, गर्मी बहुत है। कैसे वो निकलेगा, उसको भी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ अंदर। हलक बहुत और ज्यादा सूख गया है। आज बहुत ज्यादा गर्मी है, और कल भी थी, आज भी है। बिल्कुल बाहर मैं नहीं निकल पाती हूँ, इतनी तेज गर्मी हो रही है। और अजीज सर आ गए हैं, और किसी काम से वो बाहर जा रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि अब आएंगे, तो बोले कि नहीं अब मैं नहीं आऊंगा। तो कोई काम याद आ गया, नहीं तो वो अभी और बैठते। मेरा सूट उस दिन मैंने आपको दिखाया था कि मैंने जब वापस से गिफ्ट में सूट लिया था, और वो फटा हुआ आया था, मुझे एक्सचेंज करना पड़ा था। तो फाइनली मेरा सूट
अ, आ गया है। अभी तक मैंने उसको अनपैक नहीं किया था, मैंने देखा नहीं है। माइक तो मैंने देख लिया, माइक बिल्कुल सही आया है। तो सूट नहीं देखा है, तो मैंने सोचा अब चेक कर लूँ, सही है तो ठीक है, रख दूँगी सेव में, और सही नहीं होगा तो फिर मैं इसको फिर से एक्सचेंज लगा दूँगी, क्योंकि 7 दिन का टाइम रहता है। तो साथ में सोचा टीवी देखेंगे, और आज मैं जल्दी फ्री हो गई तो सोच रही थी आज आराम से मैं टीवी देखूंगी। तो आज संडे पड़ गया, तो मैंने ओफो, मतलब आज मैं फ्री हो रही थी जल्दी, तो आज मैं आराम से सुकून से बैठ के प्रोग्राम भी नहीं देख पाऊंगी, नहीं तो वैसे मैं देख नहीं पाती हूँ। तो मेरे साथ गोला हो गया, मेरी भाषा में बोलो तो मेरे साथ हो गया गोला। आज संडे है और मैं जल्दी से फटाफट काम जल्दी जल्दी कर रही थी। ये देखिए मेरा बाबू एकदम गिर गया, और मैं इतनी कस के डर गई, तो उसको हंसी आ गई, मम्मा कितना डर गई, कितना डर गई। तो वो कुछ देख रहा था वहां, और एकदम ये इसका पैर स्लिप हो गया बेड से, और इसके सीने में बेड लग गया। इतना तेज नहीं लगा, लेकिन मेरी तो जान निकल गई। अ, तो ये हंसता है, मम्मा आप इतनी जल्दी क्यों डर जाती हो? नहीं नहीं, मुझे तो डर लगता है, मैं सहला दूं, अभी और दर्द होगा इसमें। मुझे मालूम है ये अचानक से इसके लगा है, तो उसको रात को तो दर्द होगा। उसको हंसी आ रही हो, मैं सहला रही हूँ, तो उसको गुदगुदी भी हो रही है। और बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ इन लोगों को थोड़ी सी भी तकलीफ हो। मेरा बाबू एकदम एकदम स्लिप हो गया देखते ही देखते। मैं चिपका ले रही हूँ, झप्पी ले रही हूँ, झप्पी लेने से बच्चों को आराम मिलता है। और हैदर तो मेरे पास आ ही जाता है, बीच बीच में झप्पी लेता है, तो उसको आराम मिलेगा, बहुत सुकून मिलेगा। वो कह रहा था मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे पता है कि उसके अभी हल्की सी लगी है, और ये उसको दर्द करेगा, रात में करेगा, लेकिन जरूर करेगा। तो बोला मैं जाऊं, मुझे छोड़ दो, मैंने ठीक है जाओ। अब मैं देख रही हूँ सूट, सूट में बस सही निकल जाए, बार बार एक्सचेंज रिटर्न ना करना पड़े। तो बस वही सोच रही थी कि सही निकल जाए, कलर तो सेम आया है, उन्होंने बदल कर नहीं दिया है। सूट मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तो अगर कलर भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, कोई भी कमी फिर निकलती है तो मैं एक्सचेंज ही लगाऊंगी, रिटर्न नहीं लगाऊंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छा सूट लगा है। जोया के पापा को भी बहुत ज्यादा पसंद आया ये वाला सूट। तो वो भी कह रहे थे कि सही हो तो इसको सिलने डाल देना, लेकिन जिससे मैं सिलवाती हूँ मेरी फ्रेंड है, वो अभी है नहीं, वो सिटी में नहीं है, वो बाहर है। अब आएंगी शायद, करीब 1 महीना लग जाएगा। तो एक दो करीब 3 सूट है मुझे डालने के लिए, मुझे 3 सूट डालना है। तो तीनों सूट मैं जब वो आ जाएंगी तभी डालूंगी, और तीनों शायद आई थिंक इनर वाले ही हैं। एक तो मेरी नंद ने मुझे दिया था वो वाला है, एक मैंने ईद में लिया था अलविदा जुमे के लिए, वो तो मैंने आपको दिखाया भी नहीं है, दिखाऊंगी, वो है। और एक ही है, तो मैं सारे डाल दूंगी। सिले सिलाए रखे हो तो सही है, अर्जेंट कहीं जाना हो तो उन्हें पहन लो। तो मैं तीनों डाल दूंगी, और कह दूंगी कि आराम से सिलना, कोई भी जल्दी नहीं है मुझको। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दुपट्टा भी बहुत ज्यादा प्यारा, बहुत ही ज्यादा अच्छा है इसका, जैसा मैं चाह रही थी सेम वैसे ही है। और इसका ऊपर का जो बॉटम है वो भी बहुत ज्यादा, सॉरी टॉप है तो वो भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और बॉटम और इनर का जो कपड़ा है वो थोड़ा सा मुझे फीका लगा है, तो प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक है, लेकिन कुछ थोड़ा सा फीका है। लेकिन मैंने अभी तक जो भी ऑनलाइन बिना सिले सूट मंगाए हैं, वो सारे सूट बहुत ज्यादा अच्छे निकले हैं। उनके कपड़े बहुत अच्छे निकले हैं। सिले हुए मंगाए, जो रेयन के सिले हुए मंगाए, वो मेरे अच्छे नहीं निकले हैं। रीजन ये है कि वो एकदम टाइट हो जाते हैं, बिल्कुल छोटे से हो जाते हैं, और कस जाते हैं, इसलिए मुझे दिक्कत होती है। बिना सिले सही रहते हैं। तो इसलिए मैं ऑनलाइन मंगाना पसंद करती हूँ, क्योंकि अभी तक मेरे सभी के सभी सूट अच्छे आए हैं, कोई भी शिकायत नहीं मिली है। और प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा बेहतरीन सूट आए हैं। तो कम ही जाती हूँ मैं खरीदने के लिए, और जाऊंगी तो फिर मेरे एक जान पहचान के हैं, आपको दिखाया था मैंने रमजान में जिनके यहाँ से अलविदा का सूट लिया था, तो वहीं लूंगी, वहीं से लूंगी। वो प्राइस भी सही लगाते हैं और बहुत ज्यादा मानते हैं। तो फिर अगर कभी भी खरीदे तो फिर वहीं से खरीदूंगी। बाकी ऑनलाइन में तो फिर मुझे मिल जाते हैं, अभी भी मैं 3 4 सूट सेव करके रखे हूँ,
2-3 ईद के लिए मैंने अभी से ही मेरे सेव किए हुए रखे हैं कि हैवी हैवी लेती हूँ ईद में, तो कौन कौन से मुझे लेना है, तो अभी मेरे सेव हैं, तो 2-3 ईद का तो मेरा अभी से ही पूरा क्लियर हिसाब है। तो सबसे ज्यादा उलझन होती है मुझे तय बनाने में, तो मैंने सोचा अभी तो इसको ऐसे ही रख दूं, फिर अच्छे से तय बना के इसको सेफ में रख दूंगी। और पूछूंगी एक दिन अपनी फ्रेंड से कि कब आ रही हो, पता चले कब तक आएंगी, उसके बाद फिर मैं सिलने डाल दूंगी। तो गाइस फाइनली माइक आ गया, माइक अच्छा इस्तेमाल हो रहा है, मैं काफी कर चुकी, सुबह तो मैंने आपको बताया ही था। तो माइक तो आ गया, साथ में इन लोग का डेटा भी आ गया ना, कितना खुश हो। बहुत ज्यादा खुश है, मैं सो रही थी और मुझे आवाज आई हैदर डेटा आ गया, लेकिन हैदर एक बार में यकीन नहीं करता है, हैदर को लगता है कि हम लोग बेवकूफ बना रहे हैं। तो आ गया, बच्चे मोबाइल चला रहे हैं आसानी से, मैं सूट चेक कर रही थी अभी, तो आपको बताया था मैंने, सब बताया सूट के बारे में। बर्तन आधे धुले हैं आधे नहीं धुले हैं, कपड़े भी बस एक बार और ड्रेन करना है तो कपड़े भी धुल जाएंगे। आधे बर्तन इसलिए धुले हैं, आधे से ज्यादा ही धुले हैं क्योंकि अभी जोया के पापा ने खाना नहीं खाया है, हम सबने खाना खा लिया है, इस वजह से अब वो आ जाए तो वो खाना खा लें तो पूरे बर्तन धुल जाएंगे। और ये मिर्च किसने रखी थी स्टेज पे, क्यों पापा ने, तुमने क्यों। मिर्च मैंने आज बाहर सुखाने के लिए रखी थी, क्योंकि मैं मिर्च का अचार डालने वाली हूँ, मोटी मिर्च का। जोया का रिएक्शन देखिए, ऐसा रिएक्शन क्यों आया। नहीं बता दिए, प्लीज बताइए, चाहे जितनी मेरी बेइज्जती हो आप बता दीजिए। नहीं नहीं बता दीजिए, अचार नहीं डाल सकती इसलिए। मम्मा और अचार इसलिए। अच्छा तीखी मिर्च का, तो ये मोटी मिर्च रखी थी, बहुत दिन से रखी थी, जोया पापा लेकर आए थे, अ, उनको फ्राई करके खाना थी, लेकिन आपको मालूम है फिर उनके जब पेन होने लगा तो फिर वो कुछ भी नहीं खा पाए, ऐसा सूखा। करेले भी लाए थे, वो भी सारे पीले हो गए थे, तो उसको भी हटाना पड़ा। तो मैंने सोचा मिर्च सुखा लूं धो के धूप में, और उसके बाद फिर इसका अचार डाल दूं, तो अचार जो है पापा भी खा लेंगे, सब खा लेंगे। और वही है कि अपनी मामी जैसे ही बनाऊंगी इसको, मैं अचार मिर्च अचार ठहरता नहीं है, खराब हो जाता है, तो मैं इसको बस अचार को बनाऊंगी और एक दिन धूप दिखाऊंगी, धूप बहुत तेज है, उसके बाद फ्रिज में रख दूंगी मैं इसको। मेरी मामी भी ऐसी करती है, फ्रिज में रख देती है तो अचार ठहर जाता है, खराब नहीं होता। इतना सा है तो ये तो खराब होना ही नहीं चाहिए, ठहर जाना चाहिए, बहुत सारा डालूं तो फिर वो खराब हो, और अगर होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि थोड़ा सा ही है। मिर्च फ्राई मैंने नहीं की, फ्राई कर के रखना भी सही रहता है, लेकिन अचार ज्यादा टाइम चल जाता है फ्राई मिर्च से ज्यादा। और जब पापा करेले खाते हैं शौक से, तो वो करेले भी एक ही बार खा पाए हैं, सारे करेले मैंने निकाले, मैंने सोचा किसी को दे दूंगी, तो वो देखे तो पूरे पीले हो गए थे, तो वो करेले भी ऐसे ही बर्बाद चले गए। बर्तन नहीं धुले हैं अभी, और कपड़े भी लगभग लगभग धुल ही गए हैं, एक बार ड्रेन और करना है, अरे सोचा कर ही दूं, एक काम तो निपट ही जाएगा। और हैदर दूसरे कमरे में बैठे हैं, क्योंकि हैदर से मैंने कहा था कि मोबाइल की आवाज बंद कर दो, तो हैदर बोले नहीं मैं आवाज बंद नहीं करूंगा, चाहे फिर मैं दूसरे कमरे में चले जाऊं। तो ये आप देख सकते हैं, ये हैदर बैठे हैं, जैसे अभी गिरे थे, आपने देखा था, और कितना कसके मैं डर गई थी। और जो है पापा आएंगे कहेंगे अभी तक बिस्तर नहीं लगाया, और इसलिए मैं आपसे बात भी करती जा रही हूँ। आ गए, फिर जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, पानी पीने जा रहे हो। मैं आपसे बात भी करती जा रही हूँ, बिस्तर भी लगा दूं, ताकि कोई दिक्कत ना हो। मुझे पता नहीं क्यों हरारत सी लग रही है, रोज जब से मेरे गले में प्रॉब्लम है तब से मुझे हरारत सी भी बराबर लग रही है। तो क्या हो गया, आ गए, ये आ गया मेरा बेटू आ गया। रोहिला बाबू लग तो नहीं, दर्द तो नहीं हो रहा, अब होगा दर्द, एक बार दर्द होगा। किसको कॉल आया था, फ्रेंड का, तो दर्द तो होगा बाबू, रात में ट्यूब लगा देंगे।
ट्यूब लगाने से भी डर लगने लगा है क्योंकि मेरी दादी है, उनके एक पैर में छाले-छाले से पड़ रहे हैं, तो पता ये लगा, मेरी फुप्पी बता रही थी ये ट्यूब लगा रही है, कोई ट्यूब उनको रिएक्शन कर गया है, तो इस वजह से उनके छाले-छाले पड़ गए हैं, तो अब तो ट्यूब भी सोच समझ के लगाया जाए। डर लगने लगा है, कहीं रिएक्शन ना कर जाए। पता नहीं कैसे दादी को रिएक्शन कर गया, और मेरी तबीयत इतनी खराब है कि मैं उस तरफ जा भी नहीं पा रही हूँ। मेरे पैर में भी आजकल दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है। तो नहीं वहां पर मतलब लगभग सारे बर्तन उठा लिए हैं, अभी है बर्तन आधे से थोड़े ज्यादा है। सबसे ज्यादा तो जब कुकर होता है ना, तो कुकर से मुझे बहुत ज्यादा उलझन होती है, और अभी कुकर नहीं धुला है तो मुझे बहुत ज्यादा उलझन हो रही है कि अभी कुकर बाकी है, तो कुकर धुल जाता है तब सुकून रहता है। तो भूख नहीं लग रही थी, तो मैंने चाइनीज राइस खाई। चाइनीज राइस नहीं खाती तो फिर आज मैं खाती सूप सनी। सूप सनी ज्यादा पसंद नहीं है ना, जितनी सूप सनी शौक से मैं खाती हूँ घर में कोई नहीं खाता है। वो जो है पापा मेरे लिए लाए थे, मैं ही खा रही हूँ बराबर। और पूछ रहे थे वो मुझे नुकसान ना करे तो कब खत्म हो रही है, तो मैंने कहा अभी तो नहीं हो रही है, तो देखो बिस्तर नहीं लगाया है, बस सब समेट दिया है, अभी उठ रही हूँ और अभी लगा रही हूँ बिस्तर में। तो गाइस कल है चुनाव का पर्व, कल अपने यहाँ वोटिंग होगी, कल मैं जाऊंगी वोट डालने के लिए। और आप जब ये वीडियो देखेंगे तो आप उस दिन चुनाव होंगे, हाँ उस दिन होंगे चुनाव जब आप देखेंगे, क्योंकि मैं एक दिन पीछे चल रही हूँ वीडियो डालने में। और कल हम लोग जाएंगे, मैं और जोया पापा जाएंगे वोट डालने। संभव होगा तो आपको दिखाएंगे, नहीं होगा तो नहीं दिखाएंगे, क्योंकि गर्मी बहुत है। बाहर निकलो तो लगता है कि जैसे तंदूर में एंट्री हो गई है, तो बस इस वजह से तो कपड़े। देखिए पानी की आवाज आ रही है, तो अब मैं जा रही हूँ जोया पापा का बिस्तर लगाने, साथ में ही मैं कपड़े भी लास्ट ड्रेन कर लूंगी, और जो कुकर वुकर है वो धो दूंगी, क्योंकि मुझे मालूम है मैं जहाँ बर्तन धोने जाऊंगी जोया के पापा आ जाएंगे, और उनको खाना भी दे दूंगी मैं। तो मल के रोटी खाएंगे, नहीं तो मैं तो उनको भेज दी खाना खा के, तो मल के रोटी खाएंगे। और जब तक मेरा सारा काम हो जाएगा, आई होप कि आज मेरा काम थोड़ा सा जल्दी हो जाए, मुझे उम्मीद लग रही है, बाकी ऊपर वाला जाने क्या होगा। तो गाइज आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। सो बाय बाय।